सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो अभी क्या है, अभी ये हमारा डे फर्स्ट ही है। अभी हम लोग जस्ट पहुँचेंगे थोड़ी देर आराम किया, जैसे आप देख सकते हो बेड भी पूरा गंदा है। पहुँचे, आराम किया, थोड़ा नहाए धोए, अब सीधा टेंपल की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो होगा वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स दिखाऊंगा और अपने साइड से कोशिश करूंगा मैक्स टू मैक्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके बाय एंड प्लीज़ बी देयर फॉर मी। सो ये मेन मंदिर जाने का रास्ता था। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी। अलाउड नहीं था फ़ोन, इसलिए मैंने आगे बनाया था। Free shuttles are there. ये मेरा दिखाने का पर्पस ये था कि बहुत लोगों को ज्योतिर्लिंग नहीं पता कि कहाँ कहाँ है। सो ये मैं तभी दिखा रहा था। बाकी इसी के ठीक मंदिर के ऊपर इतना अच्छा व्यू था कि लाइक बस चेयर लेकर बैठ जाओ और मस्त एंजॉय करो। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ठीक है, लाइक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट और बेस्ट व्यू। ठीक है, इस पर्टिकुलर मंदिर का, ज्योतिर्लिंग का। अभी आता है ये जगह जहाँ पर मेरे को ओवर थिंकिंग होने लग गई थी। ये फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, ठीक है, लाइक क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे का, तो मुझे लगा वर्ल्ड वॉर वैसी चल रही है। तो ये इसी वजह से तो नहीं है। फिर हियर कम्स, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि पर्टिकुलरली एक एक पुजारी जाकर एक एक दिया को जलाते हैं यहाँ पर चढ़ चढ़ के। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये मिस आउट मत करना। ये शायद 6 बजे शाम की आरती होती है और उस टाइम पे ये सारी दिए जलाए जाते हैं। शायद 160 या 180 दिया होते हैं। घूम की वैसे हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट अभी हम लोग जैसे आप देख सकते हो चार धाम की तरफ जाने का सोच रहे हैं। और बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। हर मंदिर तो घूम नहीं सकते, बट यार वी आर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है वहाँ सब जा रहे हैं। बस मंदिर के बाहर ही ठीक है, भीड़ देखते हम यहाँ चले गए, बट खाना उतना अच्छा नहीं था, सो फिर लेकर बस ट्राई किया। तो बेसिकली ये चार धाम मंदिर है। ठीक है, और जैसे सच यहाँ पर ना आई थिंक 500 प्लस मंदिर है, बट वही चीज़ है कि आप हर मंदिर में नहीं घूम सकते। तो जो जो मेन है वही मंदिर में जाइए। ठीक है, और यहाँ पर भी अभी जा रहे हैं बस चार धाम मीन्स 4 भगवान के मंदिर। हम बस एक राउंड लेंगे और 4 धाम हो जाएगा वो। हम लोगों ने, आपने देखा होगा कल हम लोगों ने ज्योतिर्लिंग है ना, महाकालेश्वर हम लोगों ने पूरा विजिट किया, सारी चीज़ें घूमी। अब हम लोग काल भैरव के मंदिर जाएंगे। ठीक है, और उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। और नेक्स्ट डे बेसिकली आज हमारा नेक्स्ट सेकेंड डे है। सो आज हम काल भैरव मंदिर जाएंगे, सारी चीज़ें सारी जगह घूमेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आप देखते रहिए, कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर, जब तक मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कर दो, जिससे कि थोड़ा सा रीच मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे।
सबसे अच्छा मुझे उज्जैन का यही लगा कि यहाँ पर ना लाइक आपको फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं है, तो बाहर बाहर से आप जितना कर सकते हो, बट ये काल भैरव का मंदिर था। फिर हम लोग निकल गए एक और बहुत फेमस मंदिर में, जहाँ पर जिस किसी को भी अगर लाइक ग्रह में कुछ गड़बड़ी है, तो वो अपनी ग्रह यहाँ यहाँ ये मंदिर में आकर पर्टिकुलरली यहाँ पर आकर अपने ठीक करवा सकता है और लाइक पूजा करवा सकता है, तभी ठीक हो जाएगा। भगवान गणेश को प्रणाम करें। श्री मन महागणाधिपतये नमः। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने खाना खाया और अभी ये कुल्फ़ी खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना था। बाकी अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ से हम निकले अब जयपुर की तरफ। बट सच बताऊँ ना तो जो मैंने बहुत जगह मैंने ड्राइव करा है, ठीक है, बट रियलिटी इज़ सच बताऊँ तो एमपी के जो रोड है ना, लाइक दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बीच में जयपुर भी पड़ता है और एमपी भी थोड़ा हाई हाई एल्टीट्यूड में है। हाई एल्टीट्यूड तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़े पहाड़ पहाड़ टाइप के। तो वैसी जगह थी तो बढ़िया, बड़ा मज़ा आया। फिर ये बड़ा सुंदर मंदिर देखा। फिर इसी के बाहर खड़े होके थोड़ी नौटंकी कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि पता नहीं कुछ बोल लूँ, है ना, और दिखा सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेल्फी स्टिक था उस पर ट्राई कर रहा था। फिर हम जयपुर पहुंच गए, ठीक है। तो हम फिर अब जयपुर जा रहे थे, लाइक जयपुर पहुंच चुके थे, तो जयपुर घूमने के लिए निकल रहे थे। तो हम लोग हवा महल पहुंच गए। सही बताऊं तो मुझे बहुत ओवररेटेड जगह लगती है हवा महल खासकर। कुछ नहीं है, बस एक सामने से एक छोटी सी बिल्डिंग, छोटी तो नहीं बोलूँगा, बड़ी बिल्डिंग है, बट एक बिल्डिंग टाइप की बना रखी है जहाँ पर बस खिड़कियाँ हैं और कुछ नहीं है। बट लोग पता नहीं लोगों को क्यों इतना अच्छा लगता है। मुझे तो सही बताऊँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बहुत बार आया हूँ जयपुर बट मैं नहीं गया। फिर हम आ गए जल महल। ये मुझे सुंदर लगता है टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि पानी है, पहाड़ है, हर चीज़ है, बीच में इतना बड़ा महल है, तो क्यों नहीं सुंदर लगेगा। फिर आ गए हम लोग, तो यहाँ मनोज भाई कोशिश करने लग गए पेड़ में चढ़ने की। उसका रीज़न क्या था? ये था सज्जून। अब आई थिंक किसी किसी को पता होगा सज्जून क्या होता है। लाइक सांबर में डलता है, आप लोगों ने शायद खाया होगा। ये बहुत रिच इन बट प्रोटीन होता है। तो मेरी मम्मी को यही है कि ऑर्गेनिक दिख जाए और अच्छी चीज़ दिख जाए, तो मेरी मम्मी तो वही लग जाएंगी कि हाँ भाई इसे तोड़ लो, ये कर लो। हैं थोड़े भाई देसी हैं तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मनोज भाई यहाँ कोशिश कर रहे थे चढ़ने की और तोड़ने की, बट उनसे हो नहीं पा रहा था। रियलिटी ये थी, वो पूरी जान लगा रहे थे हिलाने की, बट ये बहुत थोड़ा ना टाइट होता है। ये ऊपर तो चढ़ गए बट एक भी तोड़ नहीं पा रहे। इससे ज़्यादा तो मैंने डाली खींच के गिरा दिया है। ये जो इतना सारा निकाल दिया, 1-2 किलो, इसकी तो बस की ही नहीं रही। फिर आ गए हम एम्बर फोर्ट। ये भी मुझे बड़ा सुंदर लगता है, पर ये मतलब फोर्ट वाइज ये सबसे ब्यूटीफुल है। उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कलर। सेकंड मैं ये चीज़ दिखा रहा था कि पहाड़ जैसे पूरा पहाड़ है, ठीक है। अब जयपुर ऑलमोस्ट पूरा पहाड़ है, तो पूरे पहाड़ में ना बॉर्डरिंग हो रखी है हर एक फोर्ट की। सबसे बेस्ट पार्ट ये कि राजा क्या करते थे कि उस टाइम पे लाइक इसी टाइप की सिक्योरिटी होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जगह जाने लग गए, ठीक है, जहाँ का रास्ता थोड़ा पहाड़ से जाना था हमें। सो ऊपर था वो फोर्ट बेसिकली ऊपर है, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट वो फोर्ट से ज़्यादा ना उसका जो रास्ता है, सेकंड पॉइंट जो उसका व्यू है, वह व्यू देखिए। ये है वो व्यू, ठीक है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में समुद्र और वो हवा महल इतना ज़्यादा सुंदर है कि क्या ही बताऊँ, ठीक है। फिर ये जो पूरा एक एरिया था पूरा जंगल था, ठीक है, तो मज़ा आ रहा था ये देखकर। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए, पिक्चर्स क्लिक करी। मैं भी कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ करूं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं अभी भी शाय हूँ कैमरा में बोलने में, मुझे थोड़ा सा भी लगता है टाइम लगेगा, ठीक है, बट होपफुली मैं स्लोली स्लोली करके मैं कर लूँगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हाँ
लाइक आई वॉन्ट टू मूव विद व्लॉगिंग, ठीक है। फिर ये मैंने काली माँ का एक छोटा सा टेम्पल देखा, तो ऑफकोर्स मैं काली भक्त हूँ, तो ये देखा मैंने, तो अच्छा लगा मुझे देख के। फिर वही सेम वही व्यू था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने का हमने सोचा, बट ये मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स की तरह निकालने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया। फिर हम ये फोर्ट पहुंच गए जहाँ पर रियलिटी में बताऊँ तो पैसे लग रहे थे 105 रुपये शायद एक बंदे की टिकट थी, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा अवॉइड ही करना चाहना, वैसे उतना अच्छा लगा नहीं। और जितना मैंने बात भी किया तो उन लोगों ने ये बताया कि 100 रुपये की 105 रुपये की जो टिकट है उसमें से 50% राजा का जाता है और 50% गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर पैलेस के जो राजा हैं या प्रिंस मान सकते हैं, तो उनको उसका 50% जाता है। बट हाँ, सुंदर है अंदर से अगर देखा जाए। उस टाइम पे टाइल्स नहीं होती थी, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे तो ये पूरा जो है फोर्ट चूने से बना हुआ है। होप आपको चूना पता होगा, ठीक है। तो ये चूने से बना हुआ है, और पूरे चूने से बनने के बाद भी इतना ज़्यादा सुंदरता है। और पूरा लाइक पता है मिरर व्यू बना रखा है इसका। लाइक अगर आप एक साइड का देखोगे और सेम अगर उसी साइड का लेफ्ट साइड का देखोगे या राइट साइड का देखोगे, तो पूरे एक बॉक्स में देखोगे ना, तो पूरा एक मिरर है। वही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि पूरा एक प्रॉपर मिरर बना रखा है। फिर सेकंड सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि हम लोग जब छोटे थे, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने छोटे छोटे ऐसे शेल्फ देखे हैं, ठीक है, घरों में। फिर उसके बाद ये उस टाइम पे वेंटिलेशन के लिए राजा महाराजाओं की वेंटिलेशन की पहाड़ है, ठीक है, तो हवा तो अच्छी आनी है, तो ये वेंटिलेशन के लिए रूम्स में रखा जाता था, लाइक विंडोज़ बना रखी थी। फिर वहाँ उस फोर्ट का ये व्यू था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स व्यू तो बड़ा सुंदर था, मैं इस घरों की तरफ जूम करके देख रहा था, है ना। बट उस टाइम पर इतने घर तो हुआ नहीं करते होंगे, बट ठीक है। फिर इन्जॉय किया। फिर एक टनल का एक छोटी सी एक क्लिप बनाई थी कि क्योंकि पहाड़ है ऑफ कोर्स, तो ये पहाड़ों के अंदर अंदर से रास्ता बनाया हुआ है ना गवर्नमेंट ने एक चीज़। तो ये पहाड़ों के अंदर से रास्ता बनाया हुआ है। बाकी अब अगले व्लॉग में मिलते हैं, है ना। मोस्ट प्रॉब्लली मैं 2 से 3 दिन बाद फिर से एक व्लॉग डालूंगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।